अब ये तो हम जानते हैं कि हम फेस्टिव सीजन पर आ चुके हैं। इसी के चलते ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में दिवाली से पहले काफी ज्यादा चमक दिखाई दी है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में फ्लैट ट्रेडिंग भी दिखाई दी है, लेकिन इसके बावजूद पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने रहे हैं। यूएस मार्केट के हफ्ते के शुरुआती दिनों में दमदार तेजी बनी रही है। नैस्डैक में तो 2 सालों की सबसे लंबी तेजी भी दिखाई दी है। अब आइए जानते हैं कि बाजार में बीते हफ्ते कौन से बड़े फैक्टर्स प्ले आउट हुए हैं और दिवाली के बाद के हफ्ते का आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है। बाजार में तेजी के पीछे की वजह अभी भी मोस्टली फेड पॉलिसी के निचले संकेत रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि हालांकि फेड चेयरमैन जेरेमी पावेल की कमेंट्री ने बाजार का मूड जरूर फीका कर दिया है। उन्होंने महंगाई पर चिंता जताई है और ऐसे संकेत फिर दिए हैं कि ब्याज दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका असर बाजार में देखने को मिला है और बाजार की इसी के चलते रैली भी टूटी है। वैसे अगर हफ्ते का एवरेज देखा जाए तो बाजार में रिकवरी रही है। भारतीय इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ है। ग्लोबल ब्रोकरेजेस ने भी अपनी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने भी कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अपने रास्ते पर है और महंगाई काबू में आती हुई दिख रही है। एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि क्रूड ऑयल जुलाई के बाद पहली बार $80 के नीचे फिसला है। गोल्ड के भी कई सेशंस में गिरावट चल रही है। ये 3 हफ्ते के निचले स्तर पर आ चुका है। अब इसके अलावा चांदी की बात करी जाए तो चांदी भी फ्लैट है। गोल्ड ने फिर भी रिकवरी दिखाई है, लेकिन फ्लैट पर ही है। बॉन्ड यील्ड में हफ्ते के आखिरी में उछाल दर्ज हुआ है। डॉलर इंडेक्स भी मजबूत बना हुआ है। इसके साथ साथ दूसरी तिमाही के नतीजे आने जारी है। बीते हफ्ते मुनाफे में 3.5 गुना उछाल के साथ ल्यूपिन के दमदार नतीजे पेश किए हैं। टाटा पावर, यूनाइटेड स्पिरिट्स और पीआई इंडस्ट्रीज का प्रदर्शन अनुमान से अच्छा रहा है, तो वहीं पीएफसी, बाटा, पिडिलाइट के नतीजे मिले जुले रहे हैं। अब हालांकि बीएचईएल, एमसीएक्स और जीएनएफसी के नतीजों ने इन्वेस्टर्स को निराश किया है। अब अगले हफ्ते ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मन्नापुरम फाइनेंस और कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनियों के नतीजे आने बाकी है। इसके अलावा रिटेल और थोक महंगाई के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। इंडस्ट्रियल आउटलुक के आंकड़े भी आएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी देखना खास होगा कि निफ्टी इस दिवाली पर कितना गेन करता है, क्योंकि पिछले दिवाली से अब तक निफ्टी 50 में 9.5% की बढ़त देखी गई है। अब आखिरी ट्रेडिंग सेशंस की बात छोड़ दे तो फिर से बाजारों में हरियाली लौटती हुई दिखाई दी है। दिवाली के बाद हफ्ते में मार्केट एक दिन बंद भी रहेंगे। इस बीच बाजार में सेंटिमेंट जगमग रहते हैं या फिर नहीं, और जेरेमी पावेल की कमेंट्री का क्या कुछ असर देखने को मिलता है, इस पर मार्केट की दिशा दशा तय हो सकती है। तो ये था पूरा का पूरा मार्केट आउटलुक कि बीते हफ्ते मार्केट के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली। इसके साथ ही साथ जो आने वाला हफ्ता है यानी कि दिवाली के बाद मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो किस तरह से बना रह सकता है।